नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने पॉडकास्ट को और अपनी मुहिम को आगे बढ़ाता हुआ। जैसे मैंने पिछली पॉडकास्ट में जिक्र किया है कि अत्याचारी को परमात्मा का दर्जा क्यों, मूल कारण, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम और भी बाकी पहलुओं पर नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि प्रेम का मतलब पीड़ा नहीं होता, पर अगर पीड़ित ने या पीड़िता ने प्रेम को पीड़ा के साथ ही परिभाषित कर लिया है तो उसको समझाना बहुत ही मुश्किल है, एक तरह से असंभव ही कह लीजिए। क्योंकि आमतौर पे घरेलू हिंसा के मामलों में देखा गया है कि जो अत्याचारी होता है या अब्यूज़र होता है, जिसको हम नार्सिसिस्ट भी बोल सकते हैं, अर्थात तो वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है, वो अपने में ही मुग्ध होता है, आत्ममुग्ध व्यक्ति कह सकते हैं। तो होता क्या है कि ये एक प्रकार की साइकिल है, एक चक्र जैसा होता है, जिसमें एक पैटर्न बन जाता है कि शांति रहेगी, फिर धीरे धीरे शोर बढ़ेगा, फिर एक दिन किसी दिन हिंसा हो जाएगी, उसके बाद अचानक प्यार की बौछार हो जाएगी। इस तरह का कुछ पैटर्न बन जाता है और जो पीड़ित या पीड़िता होती है उसको लगता है कि अगर अत्याचारी से, जो कि हमसफ़र ही होता है, उससे प्यार पाना है तो उसके द्वारा पीड़ा भी सहनी पड़ेगी। मतलब कि अगर हिंसा होगी तो उसके बाद ही पुचकारा जाएगा पीड़िता को या पीड़ित को, उसके बाद ही उसको प्यार किया जाएगा। तो वो बेसिकली उसको, जो पीड़ित होता है उसको ये हिंसा हिंसा नहीं लगती, उसको लगता है ये प्यार करने का ही तरीका है, इसी तरीके से ही प्यार मिल सकता है। आपने अगर मनी हाइस्ट नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध वेब सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है। आपको अपने जो आपके साथ अत्याचार कर रहा होता है, जो जिसने आपको कैद में रखा होता है, उसके साथ ही आपको प्यार हो जाता है। यही कुछ कुछ घरेलू हिंसा के मामलों में भी देखा गया है कि अत्याचारी का अत्याचार पीड़ित को पता ही नहीं चलता, दिखाई ही नहीं देता, वो समझ ही नहीं पाता। बेसिकली कहा जाए तो ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि पीड़ित को हो जाता है। वो समझ नहीं पाता, उसको अगर कोई बाहर वाला समझाने की भी कोशिश करे तो भी वो नहीं समझेगा, वो विरोध पे उतर आएगा और मैं अगर देसी शब्दों में कहूँ कि बाहर वाले की ही खटिया खड़ी कर देगा। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को इसी तरह हम आगे बढ़ाते रहेंगे और जैसे जैसे आपका समर्थन मिलेगा मैं अपने पॉडकास्ट को और डिटेल्ड करूँगा। अभी जस्ट मैं टच एंड गो ही कर रहा हूँ ताकि आप इस विषय में ज़रा से भी रुचि लें, ताकि आप किसी का घर बचा सकें, किसी की जान बचा सकें। और कृपया करके लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ भी संभव हो, मैं ये नहीं कहता कि आप पीड़ित हैं या पीड़िता हैं, मैं चाहता हूँ कि आप पीड़ित या पीड़िता को बचा सकें। हम ऐसे ही समाज में योगदान दे सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली किसी के घर में नहीं घुस सकते, ये बहुत ही स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो शुक्रिया दोस्तों अपना कीमती वक्त देने के लिए। ऑलवेज विकास आपसे अलविदा कहता है। मेरे और भी चैनल्स हैं, यूट्यूब पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं। आप गूगल पे ऑलवेज विकास सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। चलिए तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया आपका।